हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, एक भाई ने कमेंट किया है। उन्होंने हमसे कमेंट किया है कि मुझे 10 लाख का बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 4 सालों के लिए। तो उन्होंने कहा है कि मुझे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मेरी मंथली ईएमआई क्या बनेगी और मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या देने पड़ेंगे, और बहुत सारी क्वेश्चन किए हुए हैं। तो उन्होंने मेजर इफेक्ट डाला है मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना मत भूलिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग होम लोन और कार लोन, बाइक लोन, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। तो चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर, पहले डालते हैं अपने जितने ये इंडिया का बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर है जहाँ से हम लोग अपनी मंथली ईएमआई निकालते हैं। तो जिसमें आप लोग को 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग को पर्सनल लोन चाहिए तो हमने यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे कोई भी रैंडम अमाउंट सिलेक्ट होता है तो हम लोग को अपना अमाउंट फिलअप कर लेना है। जैसे हम लोग को 10 लाख का अमाउंट चाहिए तो हमने 10 लाख का अमाउंट फिलअप कर लिया। अब यहाँ पे बात करी जाए तो इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट के लिए हम लोग चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पर। तो आप लोग देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के हम आ चुके हैं ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 10% से ऑन रोड पर्सनल लोन, मतलब कि जनरल पब्लिक के लिए 10% चल रहा है, और जो पेंशनर के लिए इन्होंने अलग से रखा है 9.35%। तो हम लोग पहले ये वाला फिलअप करके देखते हैं, फिर ये वाला फिलअप करके देखते हैं, क्योंकि भाई ने तो बताया नहीं है कि वो जनरल पब्लिक में आते हैं या तो कि पेंशनर में आते हैं। तो हम लोग दोनों इंटरेस्ट रेट उठा लेंगे। पहले हम लोग 10% उठाते हैं, उसके बाद हम लोग 9.35% उठाते हैं। तो चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर, अपना अमाउंट 10% हम लोग इंटरेस्ट रेट डाल लेते हैं। और हम लोग के लिए कितने सालों के लिए चाहिए, तो हम लोग के लिए चाहिए 4 सालों के लिए। अब नहीं, टेन्योर भी चेक कर लेते हैं कि टेन्योर हम लोग ने सही डाला है, कि हम लोग को मिल रहा है कि नहीं इतने सालों के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे लोन टेन्योर, यहाँ पे लिखा हुआ है लोन टेन्योर। तो ये लोग गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होंगे वो उनके लिए 5 सालों के लिए दे रहे हैं, और अदर्स के लिए 4 सालों के लिए दे रहे हैं। तो हमें नहीं कन्फर्म है कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं कि अदर्स हैं, तो हम लोग 5 सालों के लिए भी लेकर के देख लेंगे, 4 साल के लिए भी लेकर के देख लेंगे। तो दोनों हम लोग अमाउंट डाल देंगे। तो पहले हम लोग 5 साल लेकर के देखते हैं, और 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो जो हम लोग की मंथली ईएमआई कैलकुलेट होकर के आ रही है वो होकर के आ रही है 21,247 रुपये। टोटल इंटरेस्ट कितनी लग रहा है, ये इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे हम लोग को लग रहा है 2,74,823 रुपये। और टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिलाकर वो करनी पड़ रही है 12,74,823 रुपये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो टोटल इंटरेस्ट रेट है वो आप लोग का ये 21% भाग है। ये सर्कल वाले ग्राफ से आप समझ सकते हैं 21% आप लोग का भाग, ये आप लोग का 2,74,823 रुपये है। अब यहाँ पे बात करी जाए जो टोटल पेमेंट है, ये पूरा 100% भाग आप लोग का टोटल पेमेंट आप लोग को देनी पड़ रही है, ये दोनों इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल अमाउंट मिला करके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग की जो मंथली ईएमआई जा रही है वो जा रही है 21,247 रुपये। अगर आप लोग 10 लाख का पर्सनल लोन लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वो भी 5 सालों के लिए, तो आप लोगों को जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी जा करके 21,247 रुपये। अब यहाँ पे बात करी जाए, जैसे हम लोग 4 सालों के लिए लेते हैं तो हम लोग की कितनी मंथली ईएमआई बनेगी, तो हम लोग के लिए देखें 4 सालों के लिए लेते हैं तो हम लोग की मंथली ईएमआई बनती है 25,371 रुपये। पहले हम लोग की 5 सालों में बन रही थी 21,000 कुछ, और हम लोग की 4 सालों में बन रही है 25,363 रुपये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का लोन अमाउंट बहुत कम, लोन अमाउंट पहले से कम हो गया। 2,17,404 रुपये हम लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो इंटरेस्ट रेट आप लोग देख सकते हैं 17% आप लोग का टोटल इंटरेस्ट रेट होगा। और यहाँ पे बात करी जाए 82% हम लोग को प्रिंसिपल लोन अमाउंट देना पड़ेगा। टोटल पेमेंट की बात करी जाए, टोटल पेमेंट हम लोग कितनी करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके करनी पड़ेगी 12,17,404 रुपये। तो ये बहुत ज़्यादा है अमाउंट है, मतलब कि आप लोग का इंटरेस्ट रेट कम हो गया, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हो गया जिससे आप लोग की मंथली ईएमआई भी बढ़ गई। तो बात करा जाए कि अगर हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट रेट अगर ये वाला डाल लेते हैं पेंशनर वाला 9.35% डाल लेते हैं, तो हम लोग की मंथली ईएमआई कितनी बनेगी वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 9.35%, यहाँ पे फिलअप कर देते हैं 3 पॉइंट। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी बात ये लगती है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 9.35%, वो भी 4 सालों के लिए। तो ये हम लोग को कंफर्म नहीं है कि गवर्नमेंट, तो
पेंशनर हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग को गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो 5 सालों के लिए लिया जाएगा। तो हम लोग पेंशनर हैं तो हमने 5 सालों के लिए सिलेक्ट किया है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से कोई देखो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े होंगे तभी उनकी पेंशन आ रही है यार। तो हम लोग की जो पेंशन है तो उसके लिए हम लोग ने 5 सालों के लिए सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे जो हम लोग की लोन मंथली ईएमआई बन के आ रही है वो बन के आ रही है 20,929 रुपये, जो कि बहुत सही है, क्योंकि हम लोग के 10% में 21,000 बन के आ रही थी, इसमें 20,929 रुपये बन के आ रही है। टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी वो आप लोग देख सकते हैं, 2,55,718 रुपये टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। टोटल पेमेंट की बात करी जाए, और नहीं टोटल ये इंटरेस्ट था, सॉरी मैंने आप लोग को पेमेंट बोल दिया, ये टोटल इंटरेस्ट था। टोटल पेमेंट आप लोग को करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 12,55,718 रुपये। चलिए जानते हैं इस ईएमआई कैलकुलेटर में आप लोग क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं, बहुत ही बिना माइंडली कैलकुलेट कर करके, मतलब कि आप लोगों को कुछ भी माइंडली कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, जिससे आप लोग हर एक चीज़ जान जाएंगे। तो यहाँ पे बात करी जाए कि ईयर वाइज अगर आप लोग को पता लगाना है तो यहाँ पे देखो जितने साल के लिए आप लोग लोन लेते हैं उतने साल को आप लोग को एक चार्ट बन करके, बहुत बेहतरीन चार्ट बन करके आप लोग को दिखाई देने लगता है, और जिससे आप लोग अपना माइंडली कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक आप लोग को इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं और पीडीएफ बना करके लंबे समय तक आप लोग अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। और 2022 में जैसे मेरे को पता लगाना है कि मेरी प्रिंसिपल अमाउंट कितना जाएगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि 1,08,006 रुपये हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा, 59,000, और यहाँ पे बात करी जाए 59,422 रुपये मेरा इंटरेस्ट रेट जाएगा। टोटल पेमेंट की क्या बात करी जाए, तो टोटल पेमेंट की बात करी जाए 1,67,429 रुपये हम लोग की टोटल पेमेंट जाएगी 2022 में। 2023 की बात करी जाए तो उसी तरीके आप लोग प्रिंसिपल अमाउंट भी अलग बता सकते हैं, इंटरेस्ट रेट भी अलग बता सकते हैं, और टोटल पेमेंट भी अलग बता सकते हैं। बैलेंस शीट से आप लोग का ये अमाउंट माइनस होता जाएगा, और जो आप लोग का करेंट जितना अमाउंट पेड कर देंगे उतना आप लोग को परसेंटेज ही दिखा देगा। अगर एग्जाम्पल के लिए आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आपको बताना है कि 2022 के हर मंथ में मेरी मंथली ईएमआई कितनी जाएगी, तो आप लोग आसानी तरीके से बता सकते हैं। जैसे 2022 में आप लोग को मई का बताना है, जून का बताना है, तो बता सकते हैं। जैसे 2022 वाले ऑप्शन 2022 वाले में क्लिक करेंगे तो ऐसे आप लोग का एक मंथ वाइज भी चार्ट निकल के आ जाएगा। 2023 में क्लिक करेंगे, 24 में क्लिक करेंगे तो आप लोग को मंथ वाइज निकल के आ जाएगा। ये खासियत मुझे ईएमआई कैलकुलेटर की बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इसकी लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दी है, तो जाकर के चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने ऑफिशियल साइट पर बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट में चलते हैं। तो ये लोग लोन अमाउंट आप लोगों को कितना दे रहे हैं, तो लोन अमाउंट ये लोग दे रहे हैं, मिनिमम दे रहे हैं 10,000 और मैक्सिमम दे रहे हैं आप लोग को 15 लाख रुपए। यहाँ पे बात करिए लोन टेन्योर की हम लोग ने बात कर ली है। प्रोसेसिंग फीस आप लोग को 2% देनी पड़ेगी, मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम आप लोग को 10,000 रुपये प्लस जीएसटी। तो प्रीपेमेंट चार्जेस की बात करी जाए तो 0% प्रीपेमेंट चार्जेस आप लोग को देने पड़ेंगे, और फॉरक्लोजर चार्जेस की बात करी जाए तो 0 फॉरक्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई भी ज़्यादा चार्जेस नहीं लगाए जा रहे हैं, सारे 0 हैं। और स्पेशल स्कीम की बात करी जाए तो पर्सनल लोन टू पेंशनर एंड एक्स डिफेंस पर्सनल लोन भी आप लोग को देखने को मिलता है। पर्सनल लोन ऑफरिंग फॉर द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, मतलब कि ईएमडी भी आप